अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जहाज़ का ब्रिज, जिसे व्हील हाउस भी कहा जाता है और नेविगेशन ब्रिज भी कहा जाता है। तो आइए चलते हैं, मैं आपको जल्दी से ब्रिज की सैर कराता हूँ। ये नेविगेशन डेक है और ये व्हील हाउस। सो लेट्स गो इनसाइड। अच्छा, जहाज़ की जो भी नेविगेशन होती है यहाँ से होती है। तो डिफरेंट इक्विपमेंट्स अभी सब बंद किए हुए हमने। जैसे ये इको साउंडर है, ये पानी की डेप्थ देता है, और ये कोर्स रिकॉर्डर, जो भी आपका कोर्स होता है उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है। और ये वेदर फेसिमाइल रिसीवर, ये आपको वेदर रिपोर्ट्स वगैरह, नेवटेक्स जो कोस्टल आपको वेदर मिल रहा होता है, और नेविगेशन वार्निंग्स मिल रही होती हैं। और ये क्रोनोमीटर, ये मास्टर क्लॉक, जहाज़ की सारी घड़ियाँ यहाँ से कंट्रोल होती हैं। यहाँ से आप जैसे आप टाइम जोन चेंज हो रहा है तो यहाँ से आप एडवांस या रिटार्ड करते हैं, तो सब जहाज़ की घड़ियाँ यहाँ से एडवांस या रिटार्ड होती हैं। नोटिस बोर्ड वगैरह, और ये एक मरोका का सिस्टम लगा हुआ है एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम के तहत। ये वेदर भी आपको दे रहा होता है और आपको बताता है कि कितनी जो भी है। ये आपका जो है मेन कंट्रोल यूनिट है फायर अलार्म सिस्टम का। ठीक है, ये कंट्रोल सिस्टम है। आप पूरे जहाज़ पे स्मोक डिटेक्टर्स, फायर डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको पता चलता है कि कहाँ फायर हुई है, कहाँ, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होता है। तो फिर सब लोग इमरजेंसी हेडक्वार्टर में मस्टर करते हैं या जमा होते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारा वॉयज होता है हम उसकी डिटेल्स लिखते हैं, कितना डेड वेट है, क्या ड्राफ्ट है, सब चीज़ें जो भी है, कार्गो कौन सा है। क्योंकि यहाँ पे सामान बिखरा हुआ है, काफ़ी बाहर भी है। तो क्योंकि हम ड्राई डॉक में आए तो काफ़ी चीज़ें हमारी यहाँ पे नहीं लगेंगी। ये फायर प्लान लगा हुआ है जहाज़ का पूरा, मुख्तलिफ़ जगहों पे और भी लगा होता है। और ये हमारा GMDSS ग्लोबल मैरीटाइम डिस्ट्रेस सेफ्टी सिस्टम सेटेलाइट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने MSI मैरीटाइम सेफ्टी इन्फॉर्मेशन मिलती है AGC के थ्रू, इनहेंस ग्रुप कॉलिंग के थ्रू। डिफरेंट ओशन रीजन्स में हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें ओशन रीजन्स चेंज करने पड़ते हैं। डिफरेंट सेटेलाइट्स जो भी हैं, अटलांटिक ओशन रीजन, ईस्ट इंडियन ओशन रीजन, फिर पैसिफिक ओशन रीजन, सब। तो यहाँ पे हमें बेसिकली वेदर, तूफ़ान की वार्निंग, सब चीज़ें यहाँ पे मिल रही होती हैं। कोई पायरेसी अटैक हुआ है, कोई नेविगेशनल वार्निंग है, सब हमें मिल रही होती हैं। ठीक है जी, ये लाइब्रेरी है, लेकिन अब किताबें बहुत कम हैं क्योंकि पेपरलेस हो गया जहाज़, तो सारी चीज़ें डिजिटल आ गई हैं और ई पब्लिकेशंस आ गई हैं। ये हमारे एग्डिस हैं, पहले पेपर चार्ट्स होते थे, अब ये है कि डिजिटल हो गया है सारा प्लानिंग हमारी इस पर। ये उस पर रूट वूट लगा के कोर्स हम चलते हैं। ये रडार्स हैं, सब बंद किए हुए हैं। ठीक है, ये आपका जो है एग्डिस जो होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सिस्टम। 2 एग्डिस हैं, एक बैकअप एक मास्टर है। ये हमारे VHF हैं, एक VHF फिर दूसरा VHF इस तरफ है। ठीक है, ये हमारा मेन स्टीयरिंग कंट्रोल यूनिट है, और ये मेन जैरो कंपास है जिसका एक रिपीटर है, जैरो है। और दूसरा जो है वो मैग्नेटिक डिमर, इसका तेज़ करूँ, यहाँ नज़र नहीं आ रहा, वो मंकी आइलैंड पे लगा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं मैग्नेटिक कंपास। ये स्टीयरिंग है आपकी। फिर मैं फॉलो अप नॉन फॉलो अप, खैर वो आप लोगों को शायद चीज़ें समझ नहीं आएंगी, रफली बता रहा हूँ। ये जहाज़ की स्टीयरिंग मोटर्स हैं, 2 मोटर्स हैं। फिर ये आपका AIS है, ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। इसका जहाज़ का दूसरे जहाज़ों की डिटेल्स हमें पता चल रही होती हैं। ये टेलीग्राफ है। फिर गाड़ी पे आप एक्सीलेटर देते हैं तो यहाँ से आप स्पीड देते हैं, स्लो है, डेड स्लो है, स्लो है, हाफ है, फुल है, उस हिसाब से। फिर रिवर्स जाना होता है तो जिसके हम जहाज़ पे अस्टर्न कहते हैं, डेड स्लो अस्टर्न, और ये सब चीज़ें। ये यहाँ का बिनवास है, ब्रिज वॉच मॉनिटरिंग सिस्टम या ब्रिज नेविगेशन वॉच अलर्ट सिस्टम, जैसे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ़ ऑफिसर्स के कमरे में, उनमें रूम्स में, कैबिन्स में उसके वो अलार्म्स लगे होते हैं, जिसकी ड्यूटी होगी तो वो बजेगा। अगर 12 मिनट तक इसको एक्नॉलेज ना किया जाए तो ये अलार्म बजेगा। खुदा ना खासा अगर ड्यूटी ऑफिसर को नींद आ जाए या खुदा ना खासा बेहोश हो जाए तो हमें पता कैसे पड़ेगा। तो ये शेड्स नीचे किए हुए हैं, इतना पता नहीं पड़ रहा। ये नेविगेशनल लाइट्स हैं, पैनल लगा हुआ है जहाज़ की नेविगेशन लाइट्स।
जहाज़ की दूसरी डेक लाइट्स और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक लाइट्स, जैसे जहाज़ आपका मतलब एंकर पे है, नॉट अंडर कमांड है, मुख्तलिफ जो है उसकी डिफरेंट लाइट्स होती हैं। दूसरा इको साउंडर, दूसरा GPS, ये मुख्तलिफ फ्लैग्स, जिन जिन होल्स में ये फ्लैग्स पड़े हुए हैं पिजन होल्स कहा जाता है, वहाँ पे भी उस कैबिनेट में फ्लैग्स हैं। वहाँ छोटी सी पेंट्री है जहाँ कॉफ़ी वगैरह ड्यूटी ऑफिसर, और छोटा सा फ्रिज है, जैसे कुकीज़ और बिस्किट्स वगैरह, कॉफ़ी, चाय, ग्रीन टी वगैरह जो भी पिए अपनी वॉच के दौरान, ड्यूटी के दौरान। ठीक है जनाब, तो ये सब चीज़ें हैं, मैं सोचा आपको दिखा दूँ। काफ़ी लोग सवाल करते हैं। ये आपके GMDCs के पोर्टेबल रेडियोज़ हैं, और यहाँ पे लाइफ जैकेट्स, इमर्शन सूट्स, पायरोटेक्निक्स, ये सब पड़ी हुई हैं। तो ये शेड्स एक्चुअली नीचे किए हुए हैं, क्योंकि दिन को जैसे धूप वगैरह आती है, तो मैं इनको ऊपर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ बाहर। ये साथ में कॉस्को शिपिंग का जहाज़ ड्राई डॉक में लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारा जहाज़, सामने ह्यूमन पर्ल रिवर ब्रिज नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ये एनीमोमीटर है जो आपको विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन दे रहा होता है। यहाँ पे आपको रिलेटिव विंड स्पीड, रिलेटिव विंड डायरेक्शन मिल रही होती है। और ये आपका रडार एंगल इंडिकेटर है, आप जब स्टीयरिंग कितना स्टारबोर्ड, सीधे हाथ या पोर्ट पे देते हैं, तो ये इसका स्टीयरिंग गाड़ी की तरह नहीं होता, और इसके डिग्रीज़ एंगल्स जितने भी हैं, 5 डिग्रीज़, 10 डिग्रीज़, उस हिसाब से आप देते हैं। और फिर जब जहाज़ बिल्कुल खुले समंदर में आ जाता है जहाँ पे ट्रैफिक ना हो, तो फिर आप हैंड स्टीयरिंग से इसको ऑटो पायलट पे लगा देते हैं। तो ये छोटा सा मैंने आपको ब्रिज का अंदरूनी मंजर दिखाया है। ये जो है 60 है, इसको सर्च एंड रेस्क्यू रडार ट्रांसपोंडर कहते हैं। खुदा न खासा जहाज़ छोड़ना पड़ जाए तो हम, ये 2 हैं यहाँ पे, ये लेके हम उतरते हैं। तो कोई भी जहाज़ हमें नज़र आएगा तो हम इसे एक्टिव करेंगे, तो हम उनके रडार पर डिटेक्ट होंगे। ठीक है, तो इसी 2 फ्रीक्वेंसीज़ बेसिकली। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी मुझे याद नहीं है, मैं आपको EPIRB दिखाता हूँ। EPIRB बेसिकली एमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन होता है। ये अगर आपको टाइम मिला तो इसके अंदर होता है, यहाँ पे वो लगा हुआ है अपना हाइड्रोस्टैटिक रिलीज यूनिट, वो उसको कट करेगा और ये फ्लोट करेगा। ये ऊपर बिल्कुल ओपन है, तो ये ऊपर तैरता रहेगा। पहले तो अगर आपको टाइम मिला तो आप उसको लेके जाएंगे, अदरवाइज़ ये जहाज़ जैसे डूबेगा खुदा न खास्ता, तो ये खुद ही ऊपर आ जाएगा फ्लोट करके। 2.5-3 मीटर जहाज़ डूबेगा तो ये खुद ही ऊपर आ जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक रिलीज यूनिट एक्टिव हो जाएगा, और ये फिर सिग्नल देगा कॉस्मोस सैटेलाइट को, और दुनिया भर में अलर्ट हो जाएगा इस पोजीशन पे जहाज़ डूबा है। तो फिर जो भी है सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स, वो सब चीज़ें वो एक्टिव हो जाएंगी। तो इस तरह ये अब देख रहे हैं माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ, PDR वॉइस डेटा रिकॉर्डर लगा हुआ है जहाज़ पे, और इसका एक कैप्सूल जो है वो मंकी आइलैंड पे बिल्कुल ऊपर लगा हुआ है। उसमें भी एक हाइड्रोस्टैटिक रिलीज यूनिट होता है, वो तैरेगा बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हवाई जहाज़ में वो क्या कहते हैं उसे, ब्लैक बॉक्स, बिल्कुल उसी तरह। इसमें सारा डाटा, जितनी कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, जो आपने ऑर्डर्स दिए हैं, रडार पे क्या आ रहा था, टारगेट अगला क्या कर रहा था, आप क्या कर रहे थे, सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होती हैं, वो सेव हो जाती हैं, उसे डिकोड किया जाता है और फिर इन्वेस्टिगेशन में काम आता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई हुई होगी। मैंने इतनी अच्छी तो नहीं बनाई, लेकिन आपको एक रफ़ आइडिया हो गया होगा कि जहाज़ से नेविगेशन कैसे होती है और इक्विपमेंट कौन से यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।